तो चलिए आज बात करते हैं पाई नेटवर्क के अंदर चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प आंदोलन की। ये कहानी है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू यानी जीसीवी की। एक ऐसा आइडिया जिसने पूरे कम्युनिटी में एक तरह से हलचल मचा दी है। तो जीसीबी की शुरुआत आप कह सकते हैं किसी शानदार वेलकम से नहीं हुई, बल्कि बिल्कुल इसके उलट। जैसा कि यहाँ लिखा है, शुरुआत में तो इस आइडिया को लगभग नामुमकिन माना जाता था और इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ। अब इस शुरुआती विरोध ने जीसीवी सपोर्टर्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं एक जंग का मैदान तैयार कर दिया था। उन्हें न सिर्फ अपने आइडिया को सही साबित करना था, बल्कि कम्युनिटी के अंदर जो गहरा शक था उसका भी सामना करना था। मतलब जीसीबी के सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। उनके आइडिया को एक ख्याली पुलाव कहकर खारिज कर दिया गया और उनकी आवाज को दबाने के लिए हर तरह की कोशिश की गई। लेकिन इतनी आलोचना के बावजूद कुछ सपोर्टर्स का जो विश्वास था वो बिल्कुल नहीं डगमगाया, और असल में यही विश्वास इस आंदोलन की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी बना और इसे एक नई शुरुआत दी। तो क्या ये आंदोलन यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने हार नहीं मानी, बल्कि इसने अपना रूप बदल लिया। सपोर्टर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें कामयाब होना है तो उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी होगी। और ये जो बदलाव था ये बहुत बड़ा था। अब सिर्फ बातें करने या सम्मेलन करने की बजाय उन्होंने अपना फोकस बिल्कुल टेक्निकल लक्ष्यों पर डाल दिया, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन मेननेट। उनका मानना था कि असली कामयाबी यहीं से मिलेगी। और इस नई स्ट्रैटेजी के पीछे एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। एक ऐसा नंबर जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जीसीवी आंदोलन का जो सबसे बड़ा सपना है वो है एक पाई कॉइन की कीमत को $3,14,159 तक ले जाना। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे जुड़ा है गणित के पाए यानी पाई से, जिसके नाम पर ही ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? इसके जवाब में जो सपोर्टर्स हैं वो दोहरी मुद्रा या ड्यूअल करेंसी जैसी थ्योरी सामने रखते हैं। मतलब पाई इकोसिस्टम के अंदर एक अलग वैल्यू हो सकती है और बाहरी एक्सचेंजों पर एक अलग। और ये जो कोट है ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास किस हद तक है। उनके लिए जीसीवी की सफलता का मतलब सिर्फ डिजिटल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो अब सवाल ये है कि कम्युनिटी इस लक्ष्य तक पहुंचने का क्या प्लान बना रही है। उनका जो रास्ता है वो असल में 3 बड़े पिलर्स पर टिका है। तो ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला, विकेंद्रीकरण, मतलब पावर को कोर टीम से लेकर कम्युनिटी के हाथों में देना। दूसरा, ओपन मेननेट, यानी नेटवर्क को सबके लिए खोल देना। और तीसरा, पाई को स्टोर करना, मतलब वो शॉर्ट टर्म हाइप पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म भरोसे पर फोकस कर रहे हैं। पर देखिए, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वो है एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट। और इसे समझने के लिए एक कहानी सबसे बेस्ट है। तो ये कहानी है जैक मा की सेक्रेटरी की। 1996 में वो पूछती है, बॉस हम करोड़पति कब बनेंगे? 4 साल बाद 2000 में वो फिर से वही सवाल पूछती है। जवाब मिलता है बहुत जल्द। 2005 तक, मतलब लगभग 1 दशक तक वो इंतजार करती रही। और फिर जब अलीबाबा पब्लिक हुई तो बॉस ने उसे 2% शेयर दिए और वो करोड़पति बन गई। ये कहानी इस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो इससे सीख क्या मिलती है? यही कि सफलता कोई गारंटी नहीं होती, बल्कि वो सब्र और एक मजबूत सोच का इनाम होती है। और आखिर में जीसीबी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी चीज की असली कीमत क्या है? क्या वो उसकी टेक्नोलॉजी से आती है या फिर उस पर विश्वास करने वाले लोगों के भरोसे से? क्या असली करेंसी असल में भरोसा ही है